हम्म। आ, देखिए, महाराष्ट्र स्टेट में रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे कौन कौन सी चीज मैंडेटरी है और कौन सी चीज के अंदर अगर आपने बाई मिस्टेक कोई डिटेल रॉन्ग भी फिल कर दिया है तो प्रॉब्लम नहीं होएगा। ये मैं आज आपको ये वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि क्या चीज अगर मैंडेटरी है उसको फिल करना है केयरफुली, और कौन सी चीज ऐसी है अगर आपने उसको अगर बाई चांस या बाई नेगलेक्ट भी कुछ अगर आपने उसकी डिटेल को रॉन्ग फिल कर दिया है तो उसका कोई भी काउंसलिंग में इफेक्ट नहीं होएगा। वो मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो मैंडेटरी फील्ड है जिसको आपको अच्छे से फिलअप करना है, सही से फिलअप करना है, वो बताता हूँ मैं। सबसे पहला तो है कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर स्टार्ट करते हैं हम। तो अपना जो नेम का पहला पूछता है कि आपने नेम चेंज किया है क्या। तो उसमें नेम चेंज पे कभी यस नहीं करना है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक मोस्टली हर एक की कुछ ना कुछ रहती है। एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक के लिए आपने अपना नेम चेंज नहीं किया है, अभी किसी ने भी यहाँ पे नेम नहीं चेंज किया रहता है। नेम बहुत ही रेयर केसेस में अपना नेम कोई 10 के बाद या 12 के बाद चेंज करता है, या तो फिर वो मैरिज के बाद चेंज करता है। बहुत कम ऐसा होता है चांसेस। तो आप लोगों के अगर फादर के मदर के अंदर या आपके आपने जब नीट का फॉर्म फिलअप किया था उस वक्त कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी तो उसके लिए आपको नेम चेंज के ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। उस नेम चेंज में अगर थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है फादर के मदर के नेम में या आपके नेम में या आपका कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आप देने वाले हैं उसमें कुछ अगर नेम की चेंज की मिस्टेक है तो उसके लिए आपको एफिडेविट बनाना है कि ये जो नेम है, ये जो मेरा जो जो नेम है, ये दोनों नेम सेम है, बाय मिस्टेक इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। ये सिर्फ एक छोटा सा एफिडेविट बनाना है, उसका काम आपका हो जाएगा। उस पर नेम चेंज भी नहीं आना है, पहला। दूसरा आता है कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आपको जब नेम डालते हैं, आपकी जो स्कोर कार्ड, आपकी जो पासिंग सर्टिफिकेट, आपकी डिग्री सर्टिफिकेट पे जो है जो आपके एप्लीकेशन नीट पे फॉर्म था वही डालना रहता है, उसके बाद कंटिन्यू करना पड़ता है। आगे आगे आते हैं तो महाराष्ट्र स्टेट में क्या पूछता है, ये वो खास तौर पे ये पूछता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो ये कैटेगरी का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बार आपने सेलेक्ट किया इसको चेंज नहीं कर सकते आप, याद रखिएगा। मैं मेरा मैंडेटरी बता रहा हूँ कि क्या चीज को हमको अभी तुम डीपली देखना है और क्या चीज को हमको बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो कैटेगरी आपने एक बार जो सेलेक्ट कर लिया वो कैटेगरी आप बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते। तो कैटेगरी बहुत ज्यादा हमारे को बहुत ज्यादा सीरियसली सेलेक्ट करना है। जो कैटेगरी आपकी है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आता है कोटा, माइनॉरिटी कोटा क्लेम करने का आता है। तो अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी भी है, आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस भी है और आप माइनॉरिटी कोटा सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आपकी कैटेगरी में आपको सीट नहीं मिलेगी, आपको ओबीसी में आपको सीट नहीं मिलेगी, बल्कि आपको ओबीसी भी सीट मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की अगर है तो ईडब्ल्यूएस में भी सीट मिलेगी, और एडिशनल आपको माइनॉरिटी जो एक कॉलेज है जालना के अंदर जिसमें सीट है पीजी की, उसमें भी आपको एडमिशन मिलेगा। एडिशनली है वो, मतलब ये चीज है। अब ये आता है कि बहुत से लोग गलती करते हैं कि अगर हमने ओबीसी सेलेक्ट किया तो जनरल की सीट नहीं मिलेगी। नहीं, आपने ओबीसी सेलेक्ट किया तो बाय डिफॉल्ट जनरल की सीट तो सबको ले रहती है। ओपन कैटेगरी जो होता है ओपन टू ऑल, आपका रैंक अच्छा है तो आपको बाय डिफॉल्ट जनरल की ओपन की सीट मिलेगी। नहीं अगर है तो आपको अपनी कैटेगरी की सीट मिलेगी, मतलब एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है आपका। तो आपको कैटेगरी का सही से अपने को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आता है कैटेगरी आपने सही से सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने आगे जाते हैं हम तो मेडिकल कॉलेज का नेम, हाँ, वो सही सेलेक्ट करना है आपको। मेडिकल कॉलेज से आपने जहाँ से पास आउट किया हुआ है उसकी डिटेल पूछता है, तो आपको जो मेडिकल कॉलेज से आपने पास आउट किया उसको सही से फिलअप करना है। फिर आता है कि एग्रीगेट जो आपका परसेंटेज है उसको भी आपको सही से डालना है। एग्रीगेट परसेंटेज में उसमें भी मिस्टेक नहीं करना है। अगर बाय मिस्टेक कभी हो भी जाती है तो भी उसको इतना ज्यादा वो रेक्टिफाई कर सकते हैं हम बाद में मेल वगैरह करके, मगर उसको भी अच्छे से फिल करना है। अपना जो मेडिकल आपने जो यूजी किया है उसको सही से सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आता है कॉलम एडिशनल रिजर्वेशन का आता है। तो एडिशनल रिजर्वेशन जिसके लिए है, जैसे इन सर्विस कैंडिडेट है तो उसको सही से सेलेक्ट कर रहे हो। एडिशनल रिजर्वेशन अगर आपके पास पीएच का रिजर्वेशन है, ऑर्फन का रिजर्वेशन है तो उसको सही से आप सेलेक्ट करें। वो एडिशनल रिजर्वेशन है। आपको रिजर्वेशन की जो है आपके पास ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी, उसके साथ में एडिशनल आपके पास अगर पीएच भी है या इन सर्विस कैंडिडेट है तो उसको भी सही से सेलेक्ट करना है। ये सारी सब बातों को सही से सेलेक्ट करना है। और उसके बाद पेमेंट आपको करना है। पेमेंट करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये अभी बात हो गई, ये सही से एकदम मैंडेटरी फील्ड थी, ये जो मैं बता दिया। अब आते हैं नॉन मैंडेटरी फील्ड, जिसको आप अगर ने बाई मिस्टेक अगर गलत फील कर दिया तो उससे कोई प्रॉब्लम होएगा क्या, वो बताता हूँ। अब आते हैं पहला, सबसे पहला जो आता है बाई मिस्टेक की, अगर आपने गलत फिल कर दिया, आपने अगर समझो अपना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अपलोड किया या ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड किया, उसके अंदर वो पूछता है कि आपकी नंबर क्या है उसका। उसका नंबर, अब नंबर कैसा रहता है कि सर्टिफिकेट नंबर हर जगह अलग है, कहीं आउटवर्ड नंबर है, कहीं एमआरसी नंबर है, कोई कोई सर्टिफिकेट पे नंबर ही नहीं है, मैं देखा हूँ।
तो ऐसा कोई भी आपको नंबर डालना है जो आपके सर्टिफिकेट पे हो, याद रखिएगा। ऐसा कोई भी आउटवर्ड नंबर, एमआरसी नंबर या कोई भी नंबर जो आपके पास, सर्टिफिकेट नंबर, इनरोलमेंट नंबर, कोई भी आपको डालना है। आपने कोई भी ऐसा एक नंबर जो वहां पे मौजूद है डाल दिया, इनकेस बाई चांस गलत भी डाल दिया, नो इशू एट ऑल। उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो नॉन मैंडेटरी फील्ड है, उसको कोई, उसके एडमिशन में आपको कोई फर्क नहीं आएगा, रजिस्ट्रेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। उसके बाद आता है कि आपने सब कैटेगरी क्या सेलेक्ट किया। अगर सब कैटेगरी भी आपने कोई गलती से सेलेक्ट कर लिया, आपकी समझो कोई गलती से कुछ सब कैटेगरी, नॉट कैटेगरी ओरिजिनल कैटेगरी, सब कैटेगरी गलती से सेलेक्ट कर दिया, नो इशू एट ऑल, उसमें भी कोई आएगा नहीं इशू आपको। उसके बाद आपने इनकम का जो क्राइटेरिया आता है उसको आपने गलत सेलेक्ट कर लिया, नो इशू एट ऑल, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, याद रखो आपको। उसके बाद आता है आपका, आपने ग्राम पंचायत पूछता है, नगर पालिका पूछता है, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, वो सारी चीजें, उसमें भी आपने गलत सेलेक्ट कर लिया, नो इशू एट ऑल, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब आता है कि आपका आधार कार्ड पे एड्रेस अलग है, उसके बाद आपका अभी प्रेजेंट एड्रेस चेंज हो गया है, आपने एड्रेस गलत डाल दिया है, नो इशू एट ऑल, कोई इशू नहीं है, कोई तकलीफ नहीं होने वाली किसी को भी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आप पहले समझ लीजिए कि आप नंबर्स के जो पीछे इतना भाग रहे हैं कि भाई नंबर 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 गलत डाल दिया, कोई इशू नहीं है उसका, आराम से बैठिए। इसके अंदर किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद आता है कि अभी हमको, जब हमने एड्रेस का बता दिया, सब कैटेगरी बता दिया, नंबर्स अगर आपने गलत डाल दिया हुआ है, इवन आपने अगर समझो महाराष्ट्र के अंदर आपने एमबीबीएस किया और महाराष्ट्र में नहीं रहते, गलती से आपने सेलेक्ट कर लिया है कि आप महाराष्ट्र डोमिसाइल है, तो भी मतलब कुछ नहीं, उसका भी एफिडेविट आपको मैंने अभी फॉर्मेट डाल दिया हूँ, वो एफिडेविट बना के आप डाल सकते हैं। बाय मिस्टेक आपने सेलेक्ट कर लिया है, बाय डिफॉल्ट आपने आप महाराष्ट्र से एमबीबीएस किया है, आप यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए और प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल है। आपको पहली बात तो अननेसेसरी सेलेक्ट करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल नहीं है। मगर कोई लोग समझते हैं इस बात को कि अगर हमने सेलेक्ट नहीं किया तो हमको स्टेट कोटा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। फिर भी आपने सेलेक्ट कर दिया है, नो इशू ऑन, वो भी आप एक एफिडेविट डाल सकते हो। उसके बाद ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद सेकंड पेज पे आते हैं, सेकंड पेज पे एड्रेस वगैरह हो गया। उसके बाद आते हैं फाइनल, आते हैं कि आपने बताया ना कि आपने रिजर्वेशन को, सब कैटेगरी को, सब अपना सब रिजर्वेशन को, जो एडिशनल रिजर्वेशन को, उसको सबको सेलेक्ट करना था। अब ये सारी चीजें आपने सही से वहाँ पे कर दी। अब आ गया कि फाइनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने का टाइम आ गया। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात है, तो डॉक्यूमेंट अगर समझो भी अपलोड करना है तो बहुत सारी चीजें कैसा रहती है कि आपके पास ओल्ड रहती है। जैसे हो गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास ओल्ड है, नो इश्यू एट ऑल, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, भाई कास्ट सर्टिफिकेट एक ही बार रहेगा ना, वैलिडिटी लाइफ में एक ही बार मिलता है। सिर्फ एनसीएल आपको लगेगा कि मैं वैलिड अप टू, जैसे 2024 की काउंसलिंग चल रही है, 2025 तक वैलिड रहना चाहिए। तो वो आपका बराबर अगर है, और अगर उसके बाद उसको अपलोड करने के लिए आपके पास अभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज के पास है, आपके पास, आपके हाथ में नहीं है। चलिए, आपने मतलब अभी क्या करेंगे, कॉलेज आपको दे रहा नहीं है, बोलेगा एडमिशन के बाद दूंगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे और पहले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, सेकंड राउंड में आप रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है। आपने जेरोक्स अपलोड कर दिया, नो इशू एट ऑल। आपने डुप्लीकेट जो कॉपी थी उसकी अपलोड कर दिया, नो इशू। आपको जब कॉलेज देगा, आपको जब भी आपको कॉलेज दे देगा, आप उसको रिप्लेस कर दीजिएगा, या रिप्लेस कर सकते हैं आप। उसके बाद अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, डॉक्यूमेंट में पहले से बोलता हूँ कि नाम लिख के आपको अपलोड करना है। एक डॉक्यूमेंट, जैसे आपका नेशनलिटी प्रूफ नहीं है आपके पास, अभी आपके कभी नेशनलिटी नहीं, डोमिसाइल है, तो आप एक डॉक्यूमेंट को दो जगह यूज कर सकते हैं आप, उसका भी कोई इशू नहीं है। आप वहाँ पे डोमिसाइल लिखेंगे जहाँ पे, और यहाँ पे नेशनलिटी लिखेंगे आप पे कि भाई इंडियन के लिए डॉक्यूमेंट जमा कर रहे, सिर्फ डॉक्यूमेंट का नाम डालना रहेगा आपको दो जगह पे अलग अलग। वो हो गया। अब उसके बाद आता है कि डॉक्यूमेंट का बारकोड नंबर पूछता है वो। अरे जो डॉक्यूमेंट पे बारकोड नंबर नीचे रहता है उसको आप डाल दीजिए, और जो डॉक्यूमेंट में बारकोड नंबर नहीं है आप डाल दीजिए नॉट एप्लीकेबल, नॉट सीन, है ही नहीं, एनए डाल दो, नॉट एप्लीकेबल। जरूरी नहीं है कि वहां पे बारकोड नंबर डालना जरूरी है आपको। अगर नहीं भी डाला आपने तो कोई इशू नहीं होने वाला है इसके ऊपर। सब परेशान है इसके अंदर, तो ये परेशान होने ऐसी कोई चीज ही नहीं है, इसका भी कोई इशू नहीं होगा। एक आध डॉक्यूमेंट आपका भी समझो आपने पेमेंट कर दिया, एक आध डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं भी किया है, अपलोड करने की डेट चलेगी तो भी मैं गारंटी देता हूँ कि आप महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग के लिए एलिजिबल हो, आपका एसएमएल नंबर भी आ जाएगा, आपको कॉलेज भी अलाउड होगी, आपको एडमिशन भी मिलता है। भाई का डॉक्यूमेंट आपने नहीं भी डाला था तो भी बता रहा हूँ, फिर भी ऐसा करना नहीं चाहिए, हमको सारे डॉक्यूमेंट डालना चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट जितने भी पूछ रहा है आपको डालना चाहिए वहाँ पे डॉक्यूमेंट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपने जिस तरीके से मैं बताया कि आपने डाल दिया, आपने पूरा प्रोसेस कर दिया, तो बस आपका इनमें ये आ गया मतलब। और आप बाद में ये डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी करते हैं, स्क्रूटनी करने के बाद रिमार्क्स आएगा आपको, तो रिमार्क्स जैसे आएगा आप डॉक्यूमेंट चेंज करते जाइए अपने, आपको रिमार्क्स आएगा पक्का। बहुत सारे रिमार्क्स आएगा कि आपका स्कोर कार्ड पे, अपना नीट एप्लीकेशन पे नेम अलग है, और आपने जो डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग अपडेट
अपलोड किया उसमें नेम अलग है, तो आपको एक एफिडेविट बना के डालना है, जो मैं बताया ना आपको, वो एफिडेविट आपको बना के डालना है साथ में मर्ज करके, वो डॉक्यूमेंट्स साथ में मर्ज करके। बस यही सारी चीजें रहने वाली है, इसके अंदर कोई इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैंने आज तक मैं खुद बता रहा हूँ कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग में किसने फीस भर दिया, डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिया, उसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ हो। आज तक मैंने हिस्ट्री में देखा नहीं है ऐसा। और कभी कोई प्रॉब्लम हो भी जाता है तो भी हम लोग उसको सॉल्व कर देते हैं, रिक्वेस्ट करके सेट सेल में जाके करके रिक्वेस्ट करके सॉल्व हो जाता है। मगर कौन सा प्रॉब्लम होता है, कोई भी कैटेगरी गलती कर दिया है तो भी उसको बाद में रेक्टिफाई करा देते हैं हम लोग, बराबर। मेल का फीमेल डाल दिया है तो भी रेक्टिफाई करा देते हैं हम लोग। मगर ऐसा फिर भी आपको नहीं करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि आपकी जेंडर आपने गलत डाल दिया है, आपने अपनी कैटेगरी गलत डाल दिया है, आपने अपना नेम गलत डाल दिया है, आपने अपना फादर नेम और मदर नेम गलत डाल दिया हुआ है, ये सारी चीजें जो है, और कॉलेज का नेम गलत डाल दिया हुआ है, ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट थी। बाकी जरा जो नंबर्स वगैरह जो आप इतना इसके लिए पैनिक हो रहे हैं कि भाई कौन सा नंबर डालना है, तो नियर अबाउट मेरे को 500 लोगों ने अपने सर्टिफिकेट भिजाए होंगे कि भाई इस पे नंबर क्या डालना है। और मैं पहले ही बोल चुका था कि आपको कोई भी ऐसा नंबर, एमआरसी नंबर, आउटवर्ड नंबर, सर्टिफिकेट नंबर। अब दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपसे पूछ रहा है, इनकम एसेट, उसी को बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म ही है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। वो अगर आपको पूछ रहा है तो आप इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं। अरे इनकम सर्टिफिकेट से थोड़ी किसी को रिजर्वेशन मिलता है यहाँ पे, या इनकम सर्टिफिकेट का नंबर थोड़ी डालना है आपको, ईडब्ल्यूएस का नंबर डालना है आपको, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डालना है आपको, और महाराष्ट्र का जो फॉर्मेट है उसका डालना है आपको। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक समरी दे दिया कि ये सारा जो इंपॉर्टेंस पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के जो रूल्स थे वो बता दिया। और जो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थे, जैसे नंबर्स वगैरह डालना, और एक डॉक्यूमेंट्स अगर आपने 2 जगह अपलोड कर दिया हुआ है, और अगर कोई जेरोक्स भी डाल दिया है अपने कॉलेज से लाके, आप उसको वापस से चेंज कर सकते हैं और अपनी फॉर्मेलिटीज को पूरी कर सकते हैं। ये एक पहला समरी हो गई है। ऑल द बेस्ट आप लोगों को। सर